हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज बीएड प्रैक्टिकम। तो आज चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ टूल। तो बहुत सारे लोगों के इसमें क्यूरीज थे, जो अचीवमेंट टेस्ट आते हैं इसमें। तो बहुत सारे लोगों को ये जानना था कि वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव ऑफ टूल के सारे कंटेंट जो है वो लिख लें। जैसे कि फाइल में हम लोगों को मेंशन करना होता है, तो वो आप ज़रूर से लिखें। और ये है आपका कोर्स 9 का प्रैक्टिकम फर्स्ट बुलेट, लाइक रिटन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कॉर्पोरेशन इवैल्यूएशन जनरल स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। ये तो फर्स्ट है, इसकी भी वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टूल है 1 2 3 4, ये फोर्थ बुलेट है। तो जहाँ पे ये लिखा होगा डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टूल, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, डेफिनेशन देना है। ऑब्जेक्टिविटी, नीड, प्रिंसिपल, मेरिट, टूल, स्टेबल, रेफरेंस, रिफ्रैक्शन। ओके, सारे फाइल्स में तो यही होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टोटल 10 पॉइंट्स हैं और हम 10 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो। ओके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये न्यू चैनल है। तो मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मैं नेक्स्ट और वीडियो लाने के लिए लेके आऊँ आप लोग के लिए। अब सब्सक्राइब ही नहीं मिलेगी तो मुझे 10-15 लोग के लिए वीडियो बनाना, तो फिर मेरा टाइम वेस्ट होता है ना। तो आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या होता है ना, सब्सक्राइब करने से थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं। तो चलिए, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आप जैसा कि देख रहे हो, जैसा कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है, आप सेम टू सेम वैसे ही कीजिए। अगर आप नेट से खोजेंगे तो नेट से भी आपको प्रॉपरली मिल जाएगी। आप बस फाइल का पैटर्न देख लो, फिर लिख तो आप सभी लोग हैं, इतने तो स्मार्ट सभी हैं, है ना। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टूथ देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था कि वो उनको अपने यूट्यूब चैनल का थोड़ा सा जो पावर है वो थोड़ा हाई कीजिए। जैसे क्वालिटी जो है वो थोड़ा हाई कीजिए। क्वालिटी हाई करने से ही आपको राइटिंग दिखेगी, अदरवाइज़ नहीं दिखेगी। राइटिंग दिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप एक बार सेटिंग एक बार अपना चेक कर कितने में, ठीक है। फिर मैं बड़ी करके दिखा दे रही हूँ, ताकि आप लोग लिख रहे हो फाइल तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट चलते हैं नीड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इसमें मैंने 4 पॉइंट लिखा है। अगर आप चाहो तो इससे 4 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ये 4 पॉइंट अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टूल। इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे, इसमें थोड़े ज़्यादा पॉइंट है, तो आप पॉइंट को मेंशन कीजिए, क्योंकि फाइल 4 पेज में तो कंप्लीट कर नहीं सकते ना। एक प्रैक्टिकम को बनाने के लिए कम से कम 15 पेज, 15 से 20 पेज तो ज़रूरी है। और कुछ कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिसमें हम लोग को 25 to 30-40 तो लग ही जाती है। कोई कोई ऐसे भी प्रैक्टिकम होते हैं, क्योंकि किसी किसी प्रैक्टिकम में हम लोग को 2 बुलेट बनाने पड़ते हैं। तो जैसे इसी का देख लीजिए, कोर्स 9 का एक तो हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ टूल बनाया और एक स्टैटिक्स, तो 2 हो गए। तो पेज तो ज़्यादा लगेंगे ना, तो आप पेज से ना घबराना और पेज की कंजूसी तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाती है तो यहीं पे ख़त्म हो जाने दीजिए, इसके नीचे स्टार्ट मत कीजिए। अगर पेज का पूरा पेज बचता है तभी आप, जैसे 2 लाइन लिखा आपने, जैसे ये 2 लाइन बाकी पेज खाली है, तब आप यहाँ पे हेडिंग डाल के स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने यहाँ तक लिख लिया है और फिर उसके बाद आप यहाँ पे टॉपिक लिख के फिर लिखेंगे ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप वो पेजेस छोड़ दीजिए।
द मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टूल आर द एक्सप्लेन बिलो। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कीजिए, मेरे को नहीं लगता आप लोगों को किसी को भी प्रॉब्लम होगी। देखिए इधर मैं काफ़ी अच्छे से जूम करके दिखा रही हूँ। अब भी अगर राइटिंग में या वीडियोस में प्रॉब्लम होती है ना, दिस इज़ नॉट माय प्रॉब्लम, क्योंकि मैं इससे अच्छा और नहीं कर पा रही। फिर मुझे तो एचडी कैमरा खरीदना पड़ेगा फिर इसके लिए, और फिर यार मैं मोबाइल से बना रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को, क्या होता है ना, कभी कभी छोटे यूट्यूबर्स को लोग लाइक ही नहीं करते, सब्सक्राइब ही नहीं करते, बट मैं कभी तो मेरा चैनल बड़ा होगा छोटे से। तो अगर छोटे में आप अगर आप छोटे में साथ दे दोगे तो मेरे लिए बहुत ही थैंकफुल होगा। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। मैं बहुत जल्द पीडीएफ भी लाने वाली हूँ, तो सबसे पहले आप मुझे अगर इसमें ग्रो दिखता है तो मैं जल्दी ही पीडीएफ भी लाऊंगी। ये फाइल BA 2020 के रिस्पॉन्स पे बना है, मीन्स 2020 का ही सारा फाइल है। तो 1920 तो सेम ही है। अगर आगे चेंजेस होते हैं तो मैं अगर आगे बीएड का कुछ भी पैटर्न चेंज होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी। बट इंग्लिश में अभी यही है, और आने वाले दिनों में 2021 भी यही चलेगा। तो प्रैक्टिकम में बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं, आप सेम टू सेम बना सकते हो। बाई चांस एक दो पेज इधर उधर होंगे, अदरवाइज सब कुछ सेम होगा। टूल्स इन प्रैक्टिकम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ये टेबल। ये जो डोमेन है ना, वो बहुत लोगों से नहीं बनती है। तो क्यों नहीं बनती, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आप देख लो, ये जो नाम है फैक्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीड्यूरल एंड मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, और तो ये चारों को पहले तो आप समझिए कि क्वेश्चन हम लोगों को कैसे बनाना है, ठीक है। बाकी पैटर्न तो आप लोग देख ही रह रहे हो, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएट। टोटल मार्क्स देना है और परसेंटेज देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्चुअल नॉलेज में चलते हैं। फैक्चुअल नॉलेज इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है। जैसे बेसिकली बोल देते हैं तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, ठीक है। जैसे एक बॉय है और वो रन कर रहा है, तो जो ये दोनों को ऐड करते हैं ना, रन, बॉय रन, तो वो चीज़ को ही कहते हैं फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है। वैसे ही होता है कंसेप्चुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल नॉलेज में हम लोग क्या करें, ये रिफर्स टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट लाइक प्रिंसिपल, थ्योरीज, मॉडल, क्लासिफिकेशन, इटीसी। ये सब चीज़ कॉन्सेप्चुअल में आती है। प्रोसीड्यूरल नॉलेज इज़ ऑल्सो नोन एज इम्परेटिव नॉलेज। ये नॉलेज हमारी परफॉर्म पे बेस करता है, मीन्स कोई टास्क दे दिया जाता है हम लोगों को, ये टास्क है, आप लोगों को करना है। तो जैसे हाउ वर्ड जो आते हैं ना, हाउ ये कैसे होगा, तो जहाँ पे भी हाउ वर्ड आए वो है प्रोसीड्यूरल। और मेटाकॉग्निटिव ही बहुत सिंपल है, जो रिलेटेड टू द ओन थिंकिंग, हमारी ओन थिंकिंग से जो डेवलप्ड होती है। जैसे कभी कभार हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर में दे देते हैं ना, आप शाहजहाँ के बारे में लिखिए, या कभी कभार होता है कि आप इन्वायरमेंट के बारे में लिखिए। अभी कोविड-19 चल रही है, तो कोई ये भी आ सकता है, कोविड-19 का कुछ सोल्यूशन बताइए। तो ये हमारी ओन क्रिएटिविटी है, हम इसे खुद से जनरेट करते हैं कि हमें क्या सोचा, हमने क्या अपने माइंड को यूज़ किया। तो जो ओन थिंकिंग वाली वर्ड होती है वही आती है मेटाकॉग्निटिव में। चलिए, तो ये आप लोग देख रहे होंगे, B1 का 1, B3 का 3। तो ये B का 1 और ABCD जो भी है, ये एक तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल 20 मार्क्स के हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देखिए। तो 6, 4,
2 4, ये टोटल मिला के 20। अगर आप भी पैटर्न बना रहे हो, डोमेन बना रहे हैं, तो आप ये ज़रूर देख लेना कि हमें ऐसा डोमेन बनाना है कि ये सब में सभी में हम लोग एक एक चीज़ अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने फैक्चुअल में एक क्वेश्चन रिमेंबर का लिया है, 2 क्वेश्चन हमारा अंडरस्टैंडिंग का है, 2 क्वेश्चन अप्लाई का है। ठीक है, आप यहाँ पे काउंट कर सकते 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6, तो टोटल हमारे पास 6 है। ठीक है, ये इसमें भी हम लोग कंसेप्चुअल में लिए हैं, रिमेंबर 1, अंडरस्टैंडिंग 1, अप्लाई 1। तो एक ही क्वेश्चन सब में है और एक यहाँ पे है इवैल्यूएशन में, तो टोटल 4 हुए। तो वैसे ही हम लोगों को सेट करना है क्वेश्चंस कि हम लोग सारे में यूज़ करते हैं, सारे कॉलम को यूज़ करके एक टेबल बना दें। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन, यहाँ पे मैंने बना लिया है 6 4 और ये, ठीक है। और यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 2 लिखे, जैसे वहाँ पे उस तरह कैलकुलेट कर रहे थे। नीचे में तो ये हमारा बन गया, ये 20 मार्क्स के हो गए। इधर से भी ऐड किए तो 20, उधर से भी ऐड किए तो 20। तो मेरे को लगता है अब आप लोगों को 20 मार्क्स के बारे में समझ में आ गया होगा। और कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स देख सकते हैं आप लोग, ये 5 मार्क्स के हैं। ओके, देखिए ये अचीवमेंट टेस्ट है। पहले आप तो ऐसे डोमेन अगर आप बना रहे हो ऑब्जेक्टिव ऑफ टूल में, तो सबसे पहले ये हेडिंग डालेंगे अचीवमेंट टेस्ट, और यहाँ पे मेथड, जैसे कि मेरा कॉमर्स मेथड था इसलिए मैंने कॉमर्स पे ही बना लिया क्योंकि मुझे क्वेश्चंस बनाने में बहुत ईजी रहे। तो अगर आप कोई और भी सब्जेक्ट लेते हैं तो ठीक है, अगर आप कोई सब्जेक्ट लेके बना रहे हो तो आप मुझसे ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फैक्चुअल में क्या आएगा, कॉन्सेप्चुअल में क्या आएगा, मैं उसका ज़रूर डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। तो सबसे पहले ये कॉमर्स बेस पे है, तो हम लोगों ने सारा जो क्वेश्चन है वो कॉमर्स बेस पे ही लिया है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें 5 मार्क्स के हैं। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के हैं, और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन लिखो और ये आपको बताना होगा कि ये कौन सा नॉलेज है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, अप्लाई, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीड्यूरल, इवैल्यूएशन, मेटाकॉग्निटिव, क्रिएटिव, मतलब ये जो नॉलेज इस क्वेश्चन से बन रही थी मैंने वो सारी लिख दी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वही होगी, बट अगर आप ये अप्लाई कर दे रहे तो आप अपने टेबल में जाके देख लेना कि जैसे यहाँ पे ए का 4 लिखा हुआ है, ये फैक्चुअल नॉलेज में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए का 4 1 अप्लाई, तो ये फैक्चुअल में अप्लाई हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में अब देख सकते हैं ये भी मैंने 5 मार्क्स के लिए हैं और 5 क्वेश्चंस हैं, और पांचों क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। हो सकता है कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कॉन्सेप्चुअल तो होते हैं, बट वो कॉन्सेप्चुअल ना हो के मेटाकॉग्निटिव में भी आ जाते हैं, प्रोसीड्यूर नॉलेज में आ जाते हैं। बिकॉज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में जैसे इम्पोर्टेंस अगर आ गए तो आप तो इम्पोर्टेंस तो हमारा नॉलेज भी है, इम्पोर्टेंस सबका सेम नहीं हो सकता है, तो ये नॉलेज भी है ना, तो ये फैक्चुअल में भी जा सकता है। तो वो चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस चीज़ में क्या क्या आ जा रही है। तो आप एक बार ना अपने मेंटर से पूछ लेना कि जो आपने लिखा है वो राइट है कि रॉन्ग है। अदरवाइज़ आप अगर कॉमर्स आपका मेथड पेपर नहीं है और आप अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ टूल स्टैटिक्स का लिया तो आप सेम फाइल बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चूज़ द अप्रोप्रिएट आंसर, ये भी 5 मार्क्स का है, MCQ क्वेश्चंस है। एक दिया हुआ है और इसके 4 पॉइंट्स दिए हैं, चारों पॉइंट्स में से एक करेक्ट होगा, और इसी तरह से करेंगे। जूम करके मैं दिखा दे रही हूँ। ये है नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने 2 मार्क्स के ही लिए। एक्चुअली ये है 3 मार्क्स का, क्योंकि
यहाँ पे ना जगह नहीं था, तो आप एक और क्वेश्चन ऐड करना इसमें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसी की सॉल्यूशन में काउंट हुआ है, बट यहाँ पे लगता है एक लिखना भूल गई है वो। तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं इवैल्यूएशन कॉन्सेप्चुअल एंड नॉलेज, एंड यहाँ पे डू द डायरेक्ट, गिव द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, अंडरस्टैंडिंग, ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में प्रोसीड्यूरल नॉलेज में आ रहा है। राइट द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, तो ये है प्रोसीड्यूरल नॉलेज। तो इसी अपना क्वेश्चन खुद से बनाना होगा और ये किस नॉलेज में जाएगा इसकी। और एक बार अगर आपके पास बुक होगी तो आप ये सारे नॉलेज को पढ़ लेना, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में इजी होगी। हो सकता है अगर आपका कोई और सब्जेक्ट हो, जैसे कॉमर्स ना हो कि साइंस में बना सकते हैं आप, इकोनॉमिक्स में बना सकते हैं, जो भी टॉपिक ले आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कोई 11-12 के बुक से ले रहे हैं तो उसके पीछे, बुक के पीछे में क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी बना रहता है, आप वो क्वेश्चन ले सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स के, और उसके बाद आप उसको कॉपी कर सकते हैं और उसको आप डाल दीजिए कौन से किस नॉलेज में। ये है हमारा कंक्लूजन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टूल का, तो आप देख लेना। मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी किस में क्या करना है। अगर और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ये है रिफ्लेक्शन, ये है हमारा रेफरेंस। रेफरेंस में आप सबसे पहले, जैसा कि हर वीडियो में मैं कहती हूँ, बुक का नाम देना है और दो या 3 या 4 जितने भी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो वो सारे यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा है, तो आप भी 2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर और ज़्यादा, अगर आप जिससे भी हेल्प ले रहे हो उसका बुक का नाम लिख देना है, रेफरेंस का। अदरवाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।